राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव पुराण महा उपाय में। तो आज आप सभी नवरात्रि का दूसरा दिन, इससे भी बड़ी बात दिन ये है कि आज है चंद्र दर्शन। अगर आज रात में आटे का दीपक, एक गोल दीपक आप लगा लिए तो यकीन मानिए कि माता रानी हमेशा बनी रहेगी। जो कुछ भी आपकी सारी समस्या खत्म होगी और पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। चंद्र दर्शन यह दिन नवरात्रि का पर्व बहुत ही अच्छा सा संबंध बन रहा है। पूज्य गुरु जी से खटा सुन के बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। स्पेशल सा उपाय है, आज रात में आपको करना है। घर में कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, चंद्र दर्शन होता है। अगर आप चंद्र दर्शन के करते हो साथ और आटा का गूंथने के बाद में आपको उस आटे के डालना है तिल का तेल। हमें यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या डालोगे? तिल का तेल। लिख भी देता हूँ, यहाँ पे तिल का तेल डालना है। और यहाँ पे गोल बत्ती, लंबी नहीं, सिर्फ गोल बत्ती लगानी है। फिर आपको इस दीपक को उठाना, जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, उन सभी कमरों में से लेके टहल लेना और घूम लेना। और जिस स्थान से चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो उस कमरे में टहल लेना और घूम लेना। जिस स्थान से आपके चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, चाहे किसी भी स्थान हो, आपको अपने घर पे छत से कहीं से भी आप उस स्थान को अपने घर में ले जा करके चंद्र देवता के रोशनी में गोल बत्ती का दीपक को रख देना। और तब आपको जब आप जलाओगे, चंद्रमौली महादेव के स्मरण करके, किसका स्मरण करोगे? चंद्रमौली महादेव का नाम से इस पर ध्यान करते हुए दीपक को जलाना है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। और चावल को कुछ दाने को ढाल देना है, या जो 2 दाने या 4 डाले इसके अंदर, दीपक के अंदर ढाल देना है। यकीन मान लीजिए आप इससे आपकी पूरी फैमिली बहुत खुश रहता है। अब एक छोटी सी बात, मैं आपको दीपक को ऐसे ही ज़मीन पे नहीं रखना है, आपको चावल रखना है नीचे। मैंने लाल डॉट से बना दिया, चावल रख रहे हैं। और जिससे आपको सुख संविदा एक छोटा सा डाउट और होगा, तो वही दूर करने के लिए आयो। कुछ लोग कहेंगे हमारे घर के छत पे ये उपाय नहीं कर सकते, तो क्या करें? क्या हम अपने घर के ये फोटो प्रतिमा उन सबको करें? देवी माता के सामने आपको गोल बत्ती का दिया नहीं लगाते हैं, इसलिए आपको गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना है। गोल बत्ती का हमें चंद्रमौली महादेव के नाम से लगाना है। और जिस स्थान पे चंद्र देवता के दर्शन हो रहे हो, उसी स्थान पे आपको चंद्र, चाहे छत पे लगा दो चाहे नीचे लगा सकते हो। समझ रही हो मेरे बात को? चलिए, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ में आपको एक छोटा सा और काम करना है। दीपक तो आपने जला दिया, दीपक जलाने के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से एक छोटा सा, कोई से भी तरह से छत पे जब दीपक जलाओगे तो इसके अंदर और छोटी सी एक और कटोरी लेना है। इस कटोरी के अंदर आपको अनाज के थोड़ा सा अनाज के दाने रखने इसके अंदर। और इस अनाज के दाने कटोरी को उठाना और देवी माता का सामने उस अनाज की कटोरी को रख देना है। ये दीपक नहीं है, इसे अनाज का कटोरी समझ लेना। अनाज के दाने को अगले दिन लेके जाना, नीम वृक्ष के नीचे छोड़ के चले जाते हो। बरसों पुरानी मनोकामनाएं वो पूरी जरूर हो जाती है। भूलिएगा नहीं, हर इंसान को ये इस उपाय को करना है। पहला उपाय को आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते इस वीडियो की दूसरे उपाय की तरफ। जो दूसरा उपाय है, ये होता है हर घर की उन्नति के लिए। जैसे कि भैया हमारे घर में ऐसा क्या हो गया, हम घर में नज़र लग गई है, बहुत परेशान हो गए। इसके लिए हम क्या करें? आपको इस उपाय को करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना है घी। बहुत ज़्यादा मत लेना, बट थोड़ा सा ही लेना। घी का नाम आया, कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, भैया हमारे यहाँ तो जो घी है वो हमारे यहाँ मिलते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं गाय का लेके भैंस का। तो अगर आपको गाय का शुद्ध घी चाहिए तो आपको देखना है स्टोर पे। अगर शुद्ध घी नहीं है तो आप ये भी घी ले सकते हैं। अगर पहले कोशिश कर लेना ढूंढने की, कुछ भी धूप और प्लेट हो, उस कटोरी प्लेट को देवी माता के सामने आपको रखना है। उस घी को उस कटोरी के अंदर रख देना। इस कामने से रखेंगे, हे देवी माँ,
इस घी को हम आपको समर्पित कर रहे हैं, जिससे हमारे घर के सुख समृद्धि सामने हमसे जो भी गलती हुई है वो हमारे क्षमा करें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करके और इस घी वाले कटोरी को उठाना और आपको सीधा पहुंच जाना जितने भी रूम्स हो उन सब पे आपको दरवाजे पे लेके जाना है। एक एक बिंदी देवी माता के नाम से लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। आपके घर पे कभी भी कोई संकट प्रवेश नहीं कर सकता, कभी भी कोई दुविधा नहीं हो सकती। तो मैं आशा किया हूँ मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ये उपाय समझाने की, तो बने रहिएगा। और अब मैं और सारे कुछ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट के नीचे आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।